अभी हम लोग क्लास 9 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के पार्ट 2 में प्रेजेंट हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने मैटर के बारे में ढेर सारे डिस्कशन किए। तो जब मैटर की बात आती है तो मैटर के रेफरेंस में एक यूनिवर्सल फैक्ट कि मैटर, द मास ऑफ मैटर इज ऑलवेज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले पुट फॉरवर्ड किया था एंटोनी लेवोजियर ने। प्रोबेबली इन 1789 इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass, according to which the matter can neither be created nor lost। मैटर न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही लॉस्ट किया जा सकता है, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म to another during any chemical reaction or any transformation. That means, that is the total mass of a substance before the reaction will be equal to the total mass of substance after the reaction or transformation। Here also किसी रिएक्शन में होने से, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो टोटल मास होता है दैट विल मस्ट बी इक्वल। बेटर है कि इसको कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल से हम लोग बढ़िया से समझें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आते हैं हम। यहां देखें 50 grams ऑफ E, 50 grams of A combines with 40 grams of B to give 15 grams of C, 45 grams of D and 30 grams of E। बोल रहा है कि यूजिंग दिस डाटा हाउ कैन वी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मेरा कि the total mass before the reaction will must be equal to the total mass after the reaction। The total mass of the substances which are involved in the reaction is equal to the total mass of substances which are produced after the reaction। Let us see यहाँ क्या क्या कहता है according to law of conservation of mass we have, क्या होगा, the total mass
before the reaction equals to the total mass after the reaction। ठीक है, तो कंबाइन कौन कौन करते हैं? कंबाइन करते हैं यहाँ A प्लस B और कंबाइन करके देते हैं C D एंड E। ए का कितना ग्राम हम लेते हैं? 50 ग्राम्स। बी का लेते हैं 40 ग्राम्स और इससे हमारा बनता क्या है? सी का बनता है 15 ग्राम्स, डी का बनता है 45 ग्राम्स और ई का बनता है 30 ग्राम्स। वेरी सिंपल। तो अब देख सकते हैं टोटल मास कितना हुआ? इसका हुआ 90 ग्राम्स एंड इट इज ऑल्सो 90 ग्राम्स। ठीक है, 15, 60, 30, 90 ग्राम्स। तो आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन दोनों का मास इक्वल है। यहां देखें, यहां दोनों का मास इक्वल है, which explains law of conservation of mass। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हाँ, चूंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए जो बच्चे जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं वो भी इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक दूसरा सवाल भी हम लोग देखते हैं जस्ट अभी। यहां देखें, यहां क्या कहा जा रहा है मेरे पास, 6.3 grams of A reacts with 15 grams of B to give a solution weighing 18 grams and a gas। यहाँ 6.3 ग्राम्स A रिएक्ट करता है 15 ग्राम्स ऑफ B से टू गिव ए सॉल्यूशन मिलता है जिसका मास 18 ग्राम्स होता है और सॉल्यूशन के साथ ही गैस भी निकलती है। हमें कैलकुलेट करना है कि गैस का मास क्या होगा। हम लोग उसी लॉ से आगे बढ़ें। वेरी सिंपल। एक और सिंपल सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? यहां देखिए, A प्लस B ये इक्वल होना चाहिए। यहां पर बन रहा है मेरा सॉल्यूशन प्लस गैस। ठीक है, तो यहां A का मास दिया गया है 6.3 ग्राम्स एंड मास ऑफ B दिया गया है 15 ग्राम्स। ठीक है, सॉल्यूशन हमें मिलता है 18 ग्राम्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस। यही गैस है। व्हाट इज द पॉसिबल मास, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, क्या करेंगे? इसको मास को आप मान लो x, तो x इज इक्वल टू 6.3 प्लस 15 ग्राम्स और इधर 18 को इधर लाएं
ठीक है, ये हो जाएगा 21.3 ग्राम्स माइनस 18 ग्राम्स इज इक्वल टू 3.3 ग्राम्स। ये वेट होगा, वेट ऑफ द गैस। समझ में आ रही है बात? यहाँ ए और बी का आपको मास दिया गया है, सॉल्यूशन का मास दिया गया है। आप क्या करो, इसका कैलकुलेट करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको इस साइड लाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, द रिजल्टिंग विल बी आंसर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखें, हमको दिया गया है कार्बन विथ एटॉमिक मास 12 यूनिट एंड ऑक्सीजन विथ एटॉमिक मास 16 यूनिट। कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको दिया गया है, दोनों कंबाइन करके रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2 बनाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? लेट अस सी। वेरी सिंपल। यहां देखें, कार्बन, ऑक्सीजन ये मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिट। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन हो गया 12 यूनिट प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2 यूनिट। आप दोनों को ऐड करोगे तो ऑक्सीजन मीन्स O2, तो इट विल बी 16 इंटू 2, 12 यूनिट plus 32 unit will be equal to 12 unit plus 32 unit. Finally, what we have? 44 unit, and here also we have 44 unit. तो यहां हम देखें, इट इज बिफोर द रिएक्शन एंड इट इज आफ्टर द रिएक्शन। Here RHS and here we have LHS, both are equal। तो जब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद का मास इक्वल है, यही डिमांड, यही रिक्वायरमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इस तरह से CO2 का जो फॉर्मेशन होता है विच फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस तरह के और भी आगे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते में रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि इसको इनिशियल वे में, बड़ी सिंसियर वे में आप पढ़ते रहें, और अगर कोई और अधिक एक्सपेक्टेशंस हो और कोई रिक्वायरमेंट हो या इसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों से शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इसका फ़ायदा सभी बच्चों को, सभी रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स को मिल सके। ओके, थैंक्स अ लॉट।